तलबा तहरीक को खून से रंगने वाली साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कसूरवार करार। ढाका की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। अदालत ने 450 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। फैसला सुनाने जाने के वक्त सिर्फ एक मुलजिम साबिक IG पुलिस अब्दुल्ला अल मामून अदालत में मौजूद था। हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर ताहयात उम्र कैद की सजा दी गई। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के बाद से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा रुपोश हैं। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी मुआवनत के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुना दी। वालिदा भारत में महफूज हैं, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेख हसीना वाजिद के साहिबजादे सजीव वाजिद का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसला सियासी और पहले से तयशुदा है, मौत की सजा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने फैसले के सियासी होने के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक अदालत को महफूज माहौल में ट्रायल का मौका दिया गया। अदालत के फैसले में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार का मिशन चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की घड़ी आ गई। पीपल्स पार्टी के नामजद कायदे अवान राजा फैसल राठौड़ का हुकूमत साजी के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे अवान मुंतखब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज का दिन आज़ादी का दिन करार दे दिया। कहा, खुशी है, मैंने जाने का इरादा 6 माह पहले खुद किया था। आवाम की खिदमत के लिए 2.5 साल मिले, जिस पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। नए आने वालों की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आप खूबी जानते हैं कि ये तरीके अदम एतमाद मैंने अपने ऊपर अपने शौक़ से, अपनी ख्वाहिश से, अपना अक्ल और फ़िक्र इस्तेमाल करके मुसल्लत किए। आने में मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया। और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। आज आज़ादी का दिन है तो इसे मैं क्यों सेलिब्रेट ना करूँ। पीपल्स पार्टी को अपनी जीत का यकीन। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी का शेड्यूल भी जारी कर दिया। नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ की हलफ बर्दारी कल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत की वजह से हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर अबानी, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी आमिर यासीन, जवेद आयूब और बाजिल नकवी, कासिम मजीद, जावेद भुटानी, यासिर सुल्तान, अली शान सोनी और ज़ियाउल कमर के नाम शामिल हैं। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की शिरकत का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। कराची पहुँचने पर वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कैंट रेलवे स्टेशन आमद, न्यू शालीमार एक्सप्रेस और जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतज़ार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह किया। कैंट स्टेशन पर बरकी ज़ीन नस्ब बैनुल-अक़वामी मयार की इंतज़ारगाह बनाई गई। मुसाफिरों के लिए डिजिटल टिकटिंग मशीन, वाईफाई सहूलत भी फराहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात के लिए रवाना। वज़ीर आज़म कराची में नून लीगी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। सूबाई हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। आजिर और अजीर के मुतालिक फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी। वफाकी आईनी अदालत ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। पहले रोज़ आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 मुकदमात पर समाअत की। इससे पहले वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठाया। हलफ चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिया। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर उवैस शाह की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस 15 नवंबर से नाफिज। सिंध भर में आर्टिकल 199 के तमाम केसेस सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। ज़ेरे इल्तवा केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर होंगे। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रियाँ भी कायम होंगी।
एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 27वीं तरमीम की हिमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हिमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुतहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। MQM ने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया उसका कोई जवाब नहीं। उनको इख्तियारात नहीं चाहिए, उन्हें अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सफारी पर चलता है। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के इस्तीफ़ों का कार्ड इस्तेमाल किया। MQM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है, जो अब नहीं होगा। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। शाह अब्दुल्ला दोम दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। दौरे के दौरान शाह उर्दन को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। शाह उर्दन ने सदर आसिफ अली जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दो तरफा ताल्लुकात को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी पाक उर्दन दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। शाह अब्दुल्ला दोम का टिला फील्ड रेंज का दौरा। शाह उर्दन और मेहमानों का मुश्तरका फायर पावर और मैनवर एक्सरसाइज का मुशाहिदा। कसीरुल जहती ऑपरेशंस, कन्वेंशनल और एयर फायर पावर समेत स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का मुजाहरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का भी दौरा। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई। जजेस ने जो इस्तीफे दिए, ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के वतन वापसी से कबल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। का फील्ड मार्शल से बेहतर और कौन हो सकता है। अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई, उनसे ज़्यादा इसका हकदार और कोई नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जादू टोने से हुकूमत चलाने को दुनिया जानती है। इकॉनमिस्ट रिमोट के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। इस्तीफे देने वालों के ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली, ये मकाफात अमल है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। COP30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। वज़ीर मरीम नवाज ब्राज़ील के सरकारी दौरे के बाद जाती उम्रा पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे।
पाकिस्तान की मुआशी तरक्की आबादी और मौसमियाती तब्दामात से मुंसलिक है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती खतरात पाकिस्तान के बड़े कौमी चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, काम मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, मगर आबादी और माहौलियात के मसाइल हल करना ज़रूरी हैं। शदीद गर्मी, सैलाब, खुश्कसाली और माहौलियात की तबाही इजाफा हो रहा है। वज़ारत ख़जाना बजट साजी में आबादी और मौसमियात को तरजीह बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक आज शुरू होने वाले इजलास में चीन, रूस, मिस्र, कतर, कुवैत समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराह शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। सिक्योरिटी पहले, तिजारत बाद में। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सरहदें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर अपने मौक़िफ़ से हटने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत पर वाज़ेह कर दिया, कलअदम TTP और दीगर ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई तक मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते।